जो शादी में 7 फेरे लेते हैं, तो वो सब आपका प्रॉपर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है डिवोर्स फाइल करने के लिए। इसके कुछ ग्राउंड्स होते हैं जो बेसिकली हम आगे स्लाइड्स जो हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, लाइक अडल्ट्री, क्रूअलिटी एक्सेट्रा। और वैसे ही आपका एक स्पेशल मैरिज एक्ट होता है 1954 का। ये बेसिकली इसमें सारे कास्ट रिलीजन के लोग फॉल करते हैं, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसीज, और जो भी इंडियंस रहते हैं आपके फॉरेन में, वो लोग भी इसके अंडर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इसके अकॉर्डिंगली डिवोर्स ले सकते हैं। तो इसके भी जो ग्राउंड्स है वो मैं आपके साथ ही साथ बताते रहूंगी जो आगे स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो विल डिस्कस काइंड्स ऑफ डिवोर्स फर्स्ट। दो टाइप के होते हैं, आप लोग स्लाइड में देख सकते हैं। पहला है म्यूचुअल डिवोर्स, जिसका मतलब होता है कि दोनों पार्टीज जो है हस्बैंड एंड वाइफ, वो लोग म्यूचुअली अग्री कर रहे हैं डिवोर्स लेने के लिए, सो दे कैन फाइल द पिटिशन इन द फैमिली कोर्ट कि हम लोग म्यूचुअली डिवोर्स ले रहे हैं। द सेकेंड वन इज कंटेस्टेड डिवोर्स। बेसिक इसका मतलब यही होता है कि एक पार्टी जो है वो डिवोर्स चाहती है बट द अदर पार्टी डजंट, तो आप इसके लिए भी सेक्शन 13 के अंदर आप इसको फाइल कर सकते हैं। और जो म्यूचुअल डिवोर्स है वो 13B में आता है। नेक्स्ट स्लाइड। या अगेन दीज आर द सेक्शन 13 जिसमें आपका डिवोर्स, आप कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। 13B आपका म्यूचुअल डिवोर्स हो गया, एंड सेम एज स्पेशल मैरिज एक्ट 27 में आपका डिवोर्स है, एंड 28 में आपका म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स है। नेक्स्ट स्लाइड। या ये आपके कुछ ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे आप डिवोर्स ले सकते हैं। पहला है अडल्ट्री, जिसका मतलब होता है कि आपने शादी कर ली है और शादी के बाद में आपने किसी और के हस्बैंड या वाइफ के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो दैट इज कंसीडर्ड एज अडल्ट्री। द सेकेंड ग्राउंड इज क्रूअलिटी। ये दो टाइप के होते हैं, फिजिकल एज वेल एज मेंटली। फिजिकल आप सबको मतलब पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस है, हस्बैंड मारते हैं वाइफ को, इनफैक्ट वाइफ भी अपने हस्बैंड को मारती है, तो ये सब चीजें आपकी फिजिकल क्रूअलिटी में आ गई। और जो मेंटल क्रूअलिटी है कि आप किसी को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, कि आप खाना नहीं बनाते, किसी की फैमिली को टॉर्चर करते हैं, किसी की बाइक की कीज छुपा दी, एसी नहीं चलाते एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। द थर्ड वन इज डेजर्शन। इसका मतलब होता है कि किसी के हस्बैंड या वाइफ जो है वो 2 साल से ज्यादा के लिए कहीं घर छोड़ के चले गए हैं और वो अलग रह रहे हैं। द फोर्थ वन इज कन्वर्जन। इसका मतलब होता है कि किसी के हस्बैंड या वाइफ जो है उन्होंने अपना जो हिंदू रिलीजन है उसमें से उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है अपने आप को, बी इट मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये इस सब रिलीजन में उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है। फिफ्थ इज मेंटल डिसऑर्डर, जो भी हस्बैंड या वाइफ है उनको कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, अनसाउंड माइंड है, साइकोपैथिक डिसऑर्डर्स है, स्किज़ोफ्रेनिया भी इनफैक्ट इसमें आपके आता है। सिक्स्थ इज लेप्रेसी। लेप्रेसी जो भी वायरुलेंट और इनक्योरेबल फॉर्म ऑफ लेप्रेसी है। लेप्रेसी जो होता है वो एक स्किन डिजीज होती है जो एक इंसान को होती है, एज वेल एज ये नर्व डैमेजेस कर देती है। तो आप इसके बेसिस पे भी डिवोर्स फाइल कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में, अपने स्पाउस के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वेनेरियल डिजीजेस, ये बेसिकली जो डिजीजेस होती है, इट बेसिकली इज कि ये कम्युनिकेबल फॉर्म में आपके हस्बैंड या वाइफ को है, सच एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। आपको पता नहीं था और ये इजिली कम्युनिकेट हो सकती है ऑब्वियसली, तो ये आप इसके बेसिस पे भी डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। एट इज रिनाउंसिएशन। रिनाउंसिएशन इज बेसिकली आपके हस्बैंड या वाइफ ने अपना जितने भी मतलब बेसिक जो डेली रूटीन है उसको छोड़ छाड़ के उन्होंने एक रिलीजियस सेंट बन गए हैं और एक्सेट्रा, ऐसे आपने अपने, तो इस पे बेसिस पे भी आप लोग डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। नॉट हर्ड अलाइव इज बेसिकली आपने अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में पिछले 7 साल से नहीं सुना है, किसी को नहीं पता है, किसी से कांटेक्ट नहीं है, किसी को भी नहीं पता है कि वो जिंदा है या मर गए, तो उस सिचुएशन में हम लोग उनको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। द 10th वन इज नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन। इसका मतलब होता है कि जब एक 6 मंथ्स का, जब आप एक डिवोर्स फाइल करते हैं तो आपको एक 6 मंथ्स का कूल ऑफ पीरियड दिया जाता है, तो इसमें एक डिग्री ऑफ सेपरेशन जो है कोर्ट वो आपको देती है अलग अलग रहने के लिए। अगर आप इसके बाद नहीं रह सकते साथ में, तो आप इसके बेसिस पे भी ऑब्वियसली डिवोर्स ले सकते हैं। जो आप नीचे देख रहे हैं इन एडिशन में,
ये जो 2 ग्राउंड्स है ये बेसिकली सिर्फ वाइफ के लिए है। इसके बेसिस पे वाइफ जो है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में डिवोर्स फाइल कर सकती है। द फर्स्ट वन इज the husband is found guilty of bestiality, sodomy or rape after the marriage. So bestiality and sodomy comes under the unnatural sex with animals and etc. ठीक है, और रेप यू ऑलरेडी नो व्हाट इज रेप, तो इसके बेसिस पे भी आप लोग डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। द सेकंड वन इज कि एक लड़की है जिसकी शादी 15 साल से पहले करा दी गई है और उसको उस शादी में अब नहीं रहना, सो शी कैन फाइल अ डिवोर्स विद इन द एज गैप ऑफ 15 इयर्स टू 18 इयर्स। तो इन 3 सालों में वो डिवोर्स फाइल कर सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। सो ये जो कॉन्सेप्ट है अभी तक हम लोग के हम लोग के मैरिज एक्ट में नहीं आए हैं, बट अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया है इसके रिगार्डिंग। तो बेसिकली इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इज बेसिकली कि अब हस्बैंड और वाइफ बिल्कुल साथ में नहीं रह सकते, कोई चांस ही नहीं है कि आप लोग साथ में रह सकें। तो इसको जो है पहले अभी सुप्रीम कोर्ट ने एज वेल एज लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इन द केस ऑफ नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली में ये चीज आपको अपहेल्ड की है कि हाँ इसके बेसिस पे एक डिवोर्स ले सकते हैं। पहले नहीं था, इसको नहीं मानते थे एक ग्राउंड, बट इट्स अ वैलिड ग्राउंड नाउ टू फाइल अ डिवोर्स। सो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स टू बी कंप्लाइड विद फॉर अ डिवोर्स। अगर आप डिवोर्स फाइल करना चाहते हैं तो देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स जो आपको फुलफिल करनी होंगी। इन द केस ऑफ म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स आप लोग को 1 साल से ज्यादा अलग रहना पड़ेगा। अगर आप साथ में रह रहे हैं, मतलब आप साथ में कोहैबिट कर रहे हैं, तो आप डिवोर्स नहीं फाइल कर सकते इन द केस ऑफ म्यूचुअल कंसेंट। द सेकेंड वन इज कि कोई भी रीजन से आप लोग नहीं साथ में रह रहे हैं, बी टेम्परामेंटल इश्यूज, बी डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप साथ में नहीं रह सकते। द थर्ड वन इज कि आपका म्यूचुअल कंसेंट है, आपने फ्रीली आप डिवोर्स फाइल कर रहे हैं अपने कंसेंट से। एंड फोर्थ वन इज कि आप विड्रॉ कर सकते हैं पिटिशन। जो फर्स्ट मोशन होता है जब आप फाइल करते हैं डिवोर्स के लिए, तो 6 महीने का एक कूल ऑफ पीरियड देता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसके बीच में आप जब 6 महीने हो जाते, 6 महीने के बीच में आप लोग पार्टीज जो है वो विड्रॉ कर सकती है अगर उन्हें लगता है कि हाँ देयर इज अ चांस कि हम लोग साथ में रह सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, तो आप उसके बेसिस पे विड्रॉ कर सकते हैं पिटिशन। नेक्स्ट, so from here on Prateek will continue with the presentation. So अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे the steps that should be followed for divorce procedure. So basically ये जो steps हैं ये हमारे contested divorce के steps हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा ड्राफ्टिंग और पिटीशन ड्राफ्ट करना, सारे फाइल्स को इकट्ठा करना, मैरिज के जितने सारे जैसे चीजें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट साइज फोटोज हुए, 3 पासपोर्ट साइज फोटो, ITR की डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपकी शादी की प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को हम इकट्ठा करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा क्या होता है, इसको जाके हमें कोर्ट में पेश करना पड़ता है। ठीक है, लाइक कोर्ट में हमें डाइवोर्स की अर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है, डाइवोर्स की अर्जी लगाने के बाद जो दूसरी पार्टी है उसको समन किया जाता है। समन करने के बाद उस पार्टी को रिप्लाई करने का टाइम दिया जाता है। रिप्लाई करने के बाद ये कोर्ट में जाता है फॉर ट्रायल। ठीक है, ट्रायल होती है, आर्ग्यूमेंट्स होती है, उसके बाद कोर्ट डिसीजन अपना दे देता है। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर है जो आपका इन्वॉल्व होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स में। लेकिन जब हम म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है। एक सिंपल सा हमें पिटीशन बनाना होता है जिसमें म्यूचुअल कंसेंट एग्रीमेंट होता है जो डिफाइन करता है कि बेसिकली कितने एलिमनी होगा, कितना मेंटेनेंस होगा, बच्चे का कस्टडी कैसे किसके पास रहेगा, ऑल दो स्टफ्स। और उसके बाद उसे कोर्ट में अर्जी लगा दी जाती है। उसके बाद फर्स्ट मोशन, सेकंड मोशन, जैसा वैश्वी ने एक्सप्लेन किया, उसके हिसाब से फिर आपको डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट कर दी जाती है। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ जजमेंट आए हैं कोर्ट में जिसके हिसाब से अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि सपोज दैट कि ये फर्स्ट मोशन को जो 6 महीने का टाइम होता है, कोर्ट चाहे तो वो हटा सकता है। इफ ही कोर्ट इज डीम सेटिस्फाइड विद दिस स्टफ दैट कि हाँ इनको और 6 महीने के टाइम देने की जरूरत नहीं है, सो उन केसेस स्पेशल कंडीशन में आपको 1 से 2 महीने में भी डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट की जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो जैसा मैंने बताया कि कितना टाइम लगता है डाइवोर्स लेने में, तो बेसिकली जब हम म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स की बात करते हैं वी कैन से कि 1 ईयर अप्रोक्सीमेटली। बट अगर हम कंटेस्टेड डाइवोर्स की बात करें तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि
कितना टाइम लगता है, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सिनेरियो ऑफ द केस। हर केस के फैक्ट्स और सिनेरियो डिफरेंट होते हैं, एंड बट आई कैन से दैट इट इज क्वाइट लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस, approximately 2 to 3 years mostly. So okay, please next slide. So courts where you can file for divorce. तो डाइवोर्स फाइल करने के लिए जब जुरिस्डिक्शन के बारे में हम बात करते हैं तो 3 जुरिस्डिक्शंस होती हैं, ठीक है। सबसे पहला कि जहां शादी हुई थी, ठीक है। दूसरी जुरिस्डिक्शन लाइक ससुराल या मायके, वहां पे आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। तीसरी जुरिस्डिक्शन आप प्रेजेंटली जहां पे रह रहे हैं उस जगह आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो जब हम डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें उसमें इंक्लूड करना पड़ता है वो है मेंटेनेंस, एलिमनी और चाइल्ड कस्टडी। मेंटेनेंस एलिमनी मतलब कि जब हम डाइवोर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ, आई थिंक आप लोग अच्छे समझते होंगे कि मेंटेनेंस एलिमनी क्या होता है। कि जब पति पत्नी डाइवोर्स लेते हैं तो आपने सुना होगा बहुत बार कि कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो देना पड़ता है पति को पत्नी को, या वाइस वर्सा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस एंड सिनेरियो। तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट का कैलकुलेशन होता है, ठीक है, कि कितना आप महीना देंगे। एलिमनी एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो स्टार्टिंग में पति अपनी पत्नी को देता है, ठीक है। ये सारी चीजें डिसाइड होती है म्यूचुअल कंसेंट में, पार्टीज आपसी समझौते के साथ इसे डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन जो आपका कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है उसमें आपको अमेंडमेंट के साथ आपका आईटीआर का स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी स्टेटमेंट जमा करना पड़ता है, और फिर आपका एलिमनी कैलकुलेटर के हिसाब से कोर्ट डिसाइड करता है ये चीज, ठीक है। सेकेंड बात जो हो रही है कस्टडी की, ठीक है। तो चाइल्ड कस्टडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डाइवोर्स में। जब हम कस्टडी की बात करते हैं तो 3 तरह की कस्टडी होती है, ठीक है। फिजिकल कस्टडी, लीगल कस्टडी एंड आपका ज्वाइंट कस्टडी, ठीक है। तो फिजिकल कस्टडी हो गया, इट्स वेरी सिंपल कि बच्चे किसके पास रह रहे हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल कि डाइवोर्स के बाद ऐसा डिसाइड किया गया कि बच्चे माँ के पास रहेंगे, बट इसका मतलब ये कहीं भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि फादर उनसे आगे नहीं मिल सकता है, ठीक है। जॉइंट कस्टडी, जॉइंट कस्टडी का मतलब कि माता पिता दोनों बच्चों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है साथ मिलकर निभाएंगे, लाइक रूटीन साइकिल बेसिस पे कुछ दिन बच्चे माता के पास रहेगा, कुछ दिन पिता के पास रहेगा। इस तरह से वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका लीगल कस्टडी। सो प्लीज आप पीछे ही रखिएगा, लीगल कस्टडी। सो लीगल कस्टडी के बारे में जब हम बात करते हैं तो लीगल कस्टडी बेसिकली मीन्स कि इट्स नॉट लाइक अ फिजिकल कस्टडी। लीगल कस्टडी का मतलब है कि जो बच्चे की डिसीजंस हैं, लाइफ डिसीजंस, कि बच्चा आगे क्या पढ़ाई करेगा, उसकी शादी कैसे होगी, कॉलेज किस कॉलेज में एडमिशन लेगा, फॉर एग्जांपल वैसे कुछ डिसीजंस, तो वो डिसीजन लेने का पावर किस पेरेंट के हाथ में है, ठीक है, वो सारा डिफाइन होता है लीगल कस्टडी में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कैन अ पार्टी विड्रॉ डिवोर्स पिटीशन? बिल्कुल, पार्टी डिवोर्स पिटीशन को विड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि वैश्वी ने बताया, जो कूल डाउन पीरियड होता है फर्स्ट मोशन सेकंड मोशन में 6 मंथ का जो टाइम होता है, उस अंतराल पार्टी जब भी चाहे डिवोर्स पिटीशन विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, व्हाट आर द वैलिड ग्राउंड्स फॉर अपीलिंग डाइवोर्स डिग्री? ठीक है, देखिए बेसिकली जब हम डाइवोर्स की डिग्री को अपील करते हैं तो बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, बट वैलिड ग्राउंड्स हो गए सपोज दैट कि कुछ नया फैक्ट्स है केस में, वो अचानक जनरेट हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो समहाउ केस में मिस कर दिए गए थे, ठीक है। या सपोज करिए कुछ ऐसे कंडीशंस आ रहे हैं, कुछ ऐसे एसेट्स हैं, कुछ ऐसे प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हैं जिसके बारे में कोर्ट को मिसगाइड किया गया था या इन्वॉल्व नहीं था प्रोसीजर में, तो उन सारे कंडीशन में हम लोग डाइवोर्स की डिग्री को अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो जब हम डाइवोर्स डिग्री के अपील के प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं तो सेक्शन 28 हिंदू मैरिज एक्ट का और सेक्शन 39 स्पेशल मैरिज एक्ट का, ये दोनों सेक्शंस जो हैं वो अपील के बारे में बात करते हैं। 30 दिन का आपको टाइम पीरियड दिया जाता है जिसके अंतराल आपको अपील करना पड़ता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो फोरमोस्ट बाइंडिंग होता है, उसके जजमेंट के बाद आप कहीं और अपील नहीं कर सकते। और डाइवोर्स का डिग्री के अपील एक बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे चले गए, उसका एक डिसीजन पास हो गया, तो फिर वो बाइंडिंग ऑन बोथ दी पार्टीज हो जाएगा, ठीक है। एक चीज को आप ध्यान में रखें जब भी आप डाइवोर्स डिग्री की अपील के बारे में बात कर रहे हैं कि कॉस्ट और एक्सपेंसेस को लेकर कभी भी डाइवोर्स डिग्री पे अपील नहीं की जा सकती है, ठीक है।
उसके बाद जैसे एक और पॉइंटर है, मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, जैसा कि 4th पॉइंट में लिखा है, द रेलेवेंट फैक्ट टू बी प्रोवाइडेड इन द अपील इफ द सब्जेक्ट मैटर डजंट इन्वॉल्व द वैल्यूएशन। ठीक है, तो बेसिकली इसमें इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है केस के लिए, ठीक है, वो सारे फैक्ट्स को अपील में मेंशन करना कंपलसरी है, इफ यू वांट योर अपील टू गो इन अ वेरी फ्लुएंट एंड अ वेरी नाइस वे। ठीक है, एंड सबसे लास्ट पॉइंटर, उसमें आप ध्यान रखें कि 7 कॉपीज जजमेंट का, डाइवोर्स डिग्री का, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, ये पिटीशन में इंक्लूडेड होनी चाहिए, जितने भी सारी चीजें लास्ट पॉइंटर में लिखी हुई हैं। Attach it as an annexure. ओके, सो ये एक नया अमेंडमेंट आया है। ठीक है, तो ये बेसिकली अमेंडमेंट का बात ये था कि जब हम लोग कंटेस्टेड डाइवोर्स करते हैं, ठीक है, तो अर्लियर क्या था, जो प्रॉपर्टी और एसेट का अटैचमेंट होता था वो एक वेग तरीके से होता था, बट रिसेंटली इस केस के बाद से, दैट इज कुसुम शर्मा केस, ठीक है, इस केस में ये रूलिंग आई, कोर्ट ने ये बोला कि अब आपके जब भी प्रॉपर्टी के पेपर्स होंगे वो एफिडेविट के थ्रू अटैच होंगे। उस एफिडेविट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो आप ऑनलाइन जाके या कोर्ट से ले सकते हैं। उस पर्टिकुलर फॉर्मेट के हिसाब से ही आपको अपने सारे प्रॉपर्टीज, अपने सारे इनकम, अपने सारे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट डिटेल्स एक्सेट्रा उसमें इंक्लूड करना होगा। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो ये कुछ फनी जजमेंट हैं जो डाइवोर्स के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, एक जजमेंट था जिसमें कि पिंपल के कारण उसके दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में इश्यूज था, बिकॉज कि पिंपल से वो बहुत डिस्कस फील करते थे, तो इस रीजन से कोर्ट ने डाइवोर्स डिग्री दिया। एक अगला डाइवोर्स का डिग्री है कि चाह, या एग्जैक्टली, तो चाय बनाने को लेके एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वेरी क्लोज केस व्हिच आई वर्कड अपॉन। देयर वाज अ केस की द डाइवोर्स डिग्री वाज ग्रांटेड, कि बेसिकली होता क्या था कि द wife was always sleeping and she was not ready to do household work. Okay, like wife was having a bad routine, like she used to wake up at 11:30 or 12 o'clock, and she doesn't used to go do household works and etc. Now she was working outside. So based on this fact, कोर्ट ने भी एक मेंटल क्रुएल्टी के बेसिस पे इसे डाइवोर्स का डिग्री दिया। इनफैक्ट एक और जजमेंट है, जैसा कि वैश्वी ने डिस्कस किया था, कि एसी नहीं चलाना भी मेंटल क्रुएल्टी है। एक जजमेंट है जिसमें वाइफ हस्बैंड के बाइक के कीज को छुपाती थी, दैट आल्सो काउंट्स अंडर मेंटल क्रुएल्टी। तो बेसिकली बहुत सारे फनी केसेस हैं, बिजारे जजमेंट्स हैं, जिसमें इंडियन जुडिशरी ने डाइवोर्स का डिग्री साइट किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, Chandrika, so let's start question and answer now. So we are done with the presentation. Okay. I request all the participants to please fill in the attendance form that is shared in the chat box. So the first question we have is from Ujjwal Gupta, sir. Please, Like wait other civil, yeah, sure. sorry, please. No issue, sir. Ujjwal is asking, like other civil cases, a separate case for execution of decree is filed. Does the same happens in execution of the divorce decree? Can you please repeat? Actually, we are not able to. DEC, yeah. The DECREE, that is the word. Decree. हाँ. That is the word, I guess, a terminology in the law. Yeah. So he is asking, like other civil cases, a separate case for the execution of decree is filed. Does the same happens in execution of the divorce decree? ओके, मतलब कि सपोज ऐसा कंडीशन जिसमें डाइवोर्स ग्रांट कर दिया गया है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है, जनरली डाइवोर्स के केसेस में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इट इज मेनली इन केसेस जहाँ पे आपका डैमेजेस का केसेस है या डेब्ट रिकवरी का केसेस है, तो वहाँ एक अलग से सिविल सूट फाइल किया जाता है कि अगर आपका सपोज ग्रांट कर दिया गया है रेमेडी, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, तो उसके लिए फाइल होता है। पर डाइवोर्स के केसेस में जनरली ऐसा नहीं होता है। Okay. The next question is, if an unborn takes birth after divorce, does he Sorry? she gets a, if an
unborn takes birth after divorce, does he/she get the right into the asset properties of the divorced father, even if the unborn does not prove to be the child of the divorced man? ये unborn है ना? Can you Yeah. please repeat the question again? मैं एक बार दोबारा से बोलती हूँ सर. उज्जवल is asking, yeah. सर आप बता दीजिएगा if I am audible or not to you. Am I audible to you, sir? हाँ, Yes, अभी बोलिए, yes. अभी ठीक है. Okay. उज्जवल is asking, क्या एक अनबॉर्न बच्चा आफ्टर डाइवोर्स, क्या उसके पास कोई राइट होता है डाइवोर्स फादर, जिस पिता के साथ उसकी मदर ने डाइवोर्स लिया है, उसकी प्रॉपर्टी असेट में क्या उस बच्चे का कोई हक होगा अगर बच्चा डज नॉट प्रूव टू बी द इवन? तब भी ये पॉसिबल होगा जब वो बच्चा उन फादर का ना हो, ये प्रूव हो जाए. No. लेजिटिमेट बच्चा होगा तभी. Exactly. अगर उस फादर का अपना बच्चा नहीं है तो उसे नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी में हिस्सा. Okay. I hope Ujjwal your question is answered. If you have any other question or any query, you can let us know. We can unmute you and you can ask the speakers directly. Sir, Diksha Kuchia is asking, can section 498A be filed after divorce? Yes. It's cruelty. Yes. So the next question we have is, how much does a divorce cost in India? Okay, so when we talk about the cost of divorce, so basically there is no fixed cost. Okay, it depends upon the attorney, it depends upon the firm, it depends upon the facts of the cases, it depends upon how long the case is going to run. So there is no fixed cost for divorce. Like you can say that if you are making a contract, it can range from 2,000 to 2 crores. There is no fixed amount for making a contract. It all depends upon the facts and scenario of the cases. So Gaurav is asking, is husband bound to give maintenance or alimony to wife even he caught her cheating on him? No. No. और आपका मेंटेनेंस और एलिमनी पे करने से पहले जो एलिमनी कैलकुलेटर प्रतीक ने बताया था, तो इसमें दोनों पार्टीज के इनकम स्टेटमेंट्स, वो क्या जॉब करते हैं, ये सारे डिटेल लिए जाते हैं. अगर उनकी वाइफ इनकम मतलब अपने आप को मेंटेन कर सकती है तो उसके बेसिस पे वैसे भी कोर्ट आपको मेंटेनेंस पे करने नहीं बोलेगी. So the next question to you speakers is, how is the issue of maintenance tackled in the case of mutual divorce? म्यूचुअल कंसर्न डाइवोर्स का जब बात करते हैं तो मेंटेनेंस का जो चीज होता है वो दोनों पार्टीज अपने से ही डिसाइड करती हैं, आपसी समझौते से वो डिसाइड करती हैं, और वो जो भी मेंटेनेंस बताती हैं सामने लाइक लॉयर उस हिसाब से म्यूचुअल कंसेंट एग्रीमेंट प्रिपेयर कर देता है. सपोज दैट कि अगर दोनों पार्टी डिसाइड करने में असक्षम रहती हैं तो लॉयर का हेल्प लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एलुमनाई कैलकुलेटर, जो एक स्कीम, एक प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू हम सजेस्ट करते हैं दोनों पार्टीज को कि ये आपके लिए एडवाइजरी है, बट एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन उनका होता है बिकॉज इट्स अ म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स. I hope the question is answered. The next question is, how is child custody and support decided in the divorce matters? चाइल्ड कस्टडी बेसिकली अगर आपका म्यूचुअल कंसेंट है तो ऑब्वियसली आपका पहले से ही दोनों पार्टी अगर डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें जॉइंट कस्टडी चाहिए या फिजिकल कस्टडी चाहिए, जो भी टाइप की कस्टडी वो लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं म्यूचुअल कंसेंट में, उन्हीं के डिस्क्रिप्शन इज मैटर करती है बेसिकली. अगर कंटेस्टेड डिवोर्स है तो सबसे पहला अगर बच्चा माइनर है तो उनके मदर के पास ही सबसे पहला राइट जाता है. Thank you, Ashwina. The next question is, how fair are divorce laws in India for a man? I would say not much, but अभी थोड़ा हम लोग का जो जुडिशरी जो सिस्टम है, हम लोग का जुडिशियल सिस्टम, it's working upon that, because क्रूअलिटी में ऐसे केसेस आए हैं जिसमें वाइफ ने मतलब वाइफ से डिवोर्स लिया है हस्बैंड ने, बिकॉज वाइफ उनकी क्रूअलिटी करती थी. एक ऐसा केस है
जिसमें मैं आपको उसका फैक्ट्स बताती हूँ। जो वाइफ थी वो उनको ऑफिस नहीं जाने देती थी। इनफैक्ट वो अपने हस्बैंड को, जो उनका लेन होगा घर का, नेबर्स के सामने उनको बहुत ज्यादा मारती थी। तो और भी ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिसमें कोर्ट ने वाइफ के अगेंस्ट में डिवोर्स डिक्री दी है। तो आई वुड से कि यस, इट्स नॉट मच फेयर, बट या इट्स इन इट्स वे, यू नो, कि है, अभी चल रहा है काम इस पे। अगर हम डाउरी के रिलेटेड में बात करें, डोमेस्टिक वायलेंस रिलेशन में बात करें, तो मेल के लिए रूल्स बहुत लाइक फेवर में नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी है कि इनिशियली फीमेल अगर कंप्लेन कर दे, ठीक है, तो इंस्टेंट एक्शन पुलिस लेती है, ठीक है, इवन विदाउट गलती भी पॉसिबल है कि आप जेल जा सकते हो। भले ही बाद में प्रूफ हो जाए कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया था या डाउरी नहीं लिया था, बट इंस्टेंटली अगर औरत चाहे तो आपको परेशान कर सकती है। ये लेवरेज कोर्ट ने उन्हें बहुत ज्यादा देके रखा है, जिसका बहुत ही ज्यादा मिसयूज होता है आज के टाइम पे। इट हैज बिकम अ टूल टू टॉर्चर एंड लाइक व्हाट वी कैन से, लाइक to utilize or extract money, like many persons To are exploit exploited basically. basically. Yeah. So the next question from Kaushal is registration of marriage a necessary ground for filing of divorce? नहीं, मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, मैरिज का प्रूफ होना चाहिए। मैरिज का प्रूफ करने का बहुत तरीका है, ठीक है, मैरिज के फोटोज, ठीक है, मैरिज रजिस्ट्रेशन, मैरिज का कार्ड, ठीक है, लोगों की टेस्टिमनी, ठीक है, पासपोर्ट, पासपोर्ट जो होता है हमारे पासपोर्ट पे भी स्पाउस नेम लिखा होता है। सो बहुत सारी तरीके हैं जिसके थ्रू मैरिज प्रूफ हो सकता है। मैरिज रजिस्ट्रेशन कहीं भी हार्ड एंड फास्ट रूलिंग नहीं है कि आपको डाइवोर्स के लिए चाहिए मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। Okay. Diksha is बट इट asking. इज सजेस्टेड, एक चीज में बोला था, इट इज सजेस्टेड कि आप मैरिज रजिस्ट्रेशन हमेशा कराएं, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क में ये मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बहुत आपके लिए हेल्पफुल होता है। और मैरिज रजिस्ट्रेशन अगर आप शादी के साथ साथ करा लेते हैं तो दैट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। Okay. The next question is, what all are the situations where maintenance is not to be paid by which will? भाई, What all are the situations where maintenance is not to be paid? ओके, Not paid. Yeah. मेनली तो आई थिंक अडल्ट्री में अगर आप मैंने आपको ग्राउंड बताया था, अगर चीटिंग कर रहे हैं आप, सेक्सुअल इंटरकोर्स करा है आपने किसी और के साथ में, और दूसरा अगर आप खुद को मेंटेन करने लायक हैं, आप कमा रहे हैं, अगर आप अपने हस्बैंड से बेटर कमा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन सब ग्राउंड्स में नहीं मिलता है मेंटेन। फ्रॉड हुआ, फ्रॉड। बहुत सारे स्पेशल कंडीशंस हैं जो मेंटेनेंस को अफेक्ट करते हैं। आई थिंक उज्जवल को मैं सजेस्ट करूंगा, देयर इज अ वीडियो, देयर इज अ एएमए वीडियो रिगार्डिंग ग्राउंड्स अफेक्टिंग द मेंटेनेंस। इट वुड बी ग्रेट अगर चंद्रिका जी आप उसे एएमए का वो लिंक, वीडियो का लिंक भेज दें, उज्जवल की ये सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। Sure. The next question we have is from Prachi. Can you explain the recent judgment on adultery, Joseph case? What are the career opportunities in divorce law after graduation? कौन सा केस? Joseph case, adultery का कोई केस है? एक्चुअली है, बट आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। आई थिंक आप उन्हें मेरा डिटेल्स दे दीजिए, आई विल गेट बैक टू हर। ओके, Prachi, you can write a mail to Prateek sir. Maybe he can revert you. Yeah, he'll revert you on the mail. एक्चुअली मुझे केसेस के बेसिक फैक्ट्स पता है, बट ऐसे बताना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, तो आई थिंक आई नीड टू। Sure. And her next question was, what are the career opportunities in divorce law after graduation? हाँ, करियर It's very much because obviously एक तो इस पैंडेमिक में थोड़ा सब घर पे रह रहे हैं, तो इस टाइम पे आई मीन डिवोर्स सबसे ज्यादा फाइलिंग हो रही है, सबसे ज्यादा इंक्वायरीज आती हैं डिवोर्स के रिलेशन में। तो इस टाइम पे तो या आई वुड से कि सबसे ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटी आपका डिवोर्स में ही है। एंड एक चीज है, करियर अपॉर्चुनिटी चूज करके डाइवोर्स की फील्ड में आना इज अ क्वाइट स्केप्टिकल चीज। हाँ, बट वी कैन से दैट इफ यू हैव इंटरेस्ट कैन ड्यूली ज्वाइन। फील्ड ऐसा नहीं है बहुत इजी है, बाहर से फील्ड इजी लगता है, नॉट एन इजी फील्ड, इट्स अ वेरी हेक्टिक फील्ड, इट्स अ फील्ड वर्क काइंड ऑफ फील्ड। सो इट्स नॉट लाइक कि स्कोप अच्छा है, एवरी फील्ड हैज अ वेरी गुड स्कोप,
point is that there should आपका interest होना चाहिए इस field में. If you are interested in family laws, क्योंकि when you are working खाली divorce पे आप work नहीं करोगे, पूरे family law में आप work करोगे, that is partition, divorce laws, everything. ठीक है, तो खाली एक single चीज agenda पे एक legal career आपका work नहीं कर सकता है. So if you have interest, आप sure. Also, sir, there is a huge drastic change in our Indian traditions. Like पहले ये होता था कि हम divorce नहीं लेंगे, चाहे जो हो जाए, family consent होता था, different sort of ways use होते थे. But now that I think modernization and Western culture has been adopted by our generation, or maybe generation prior to us, अभी divorce के cases I think as compared to पहले जितना होता था अभी ज़्यादा होने लगे हैं. People are openly coming up. If they are not happy or satisfied in the marriage, they are coming up for the divorces. Which is also a reason. Yeah. You should not stretch those things कि आप नहीं रह पा रहे हैं, still families के वजह से, society के वजह से आप लोग साथ में रह रहे हो, तो इसका कोई point भी नहीं है. यही चीज exactly irretrievable, breakdown of marriage में ही बोला था उन्होंने कि जबरदस्ती साथ में रहने का कोई sense है ही नहीं. हम लोग को society के उसमें भी point of view से भी सोचना चाहिए. कोई sense नहीं है साथ में रहने का. The next question we have is from Gaurav. What sort of legal measures families can take to reinstate marriage before going ahead for divorce if there is any dispute between the married couple? काउंसलिंग होता है, रिकंसिलिएशन एक चीज होती है जिसको आपको वैसे भी इसका भी एविडेंस दिखाना पड़ता है जब आप डिवोर्स फाइल करते हैं कि फैमिलीज ने आपको समझाने की कोशिश की है, रिकंसाइल करने की कोशिश की है कि आप लोग आपस में बात कर लीजिए, हो सकता है सॉर्ट आउट हो जाए. तो ये सारे एक ऑप्शंस होते हैं जो फैमिलीज, फ्रेंड्स ये सब लेते हैं. सो या Simran Agarwal is asking, can the parties withdraw the case during the court proceedings? Yes, that I told you between the first motion and second motion, yeah, you can withdraw the petition. Okay. Simran is, sorry. Aarti Shukla is asking. But एक चीज है सिमरन जी, उसमें I'd like to tell कि अगर आप डिवोर्स का पिटीशन बाद में विड्रॉ करते हैं तो कोर्ट में 10,000 रुपीज का पेनल्टी आपको देना पड़ता है. ये कोर्ट का हार्ड एंड फास्ट. ऐसा नहीं कर सकते, पहले डाइवोर्स ले ले, देन फिर से शादी कर लेंगे. कोर्ट विल नॉट गेट टू नो आल्सो probably. That is quite possible. There are loopholes in the laws, yeah. I guess. Yeah. So when the divorced person can remarry. So the next question is this. Obviously. After the divorce, yes, कर सकते हैं आप लोग Same person भी remarriage कर सकते हैं. Same parties remarriage कर सकते हैं, दूसरों के साथ भी कर सकते हैं. अगर आपने दूसरे के साथ में की है तो बहुत सारे मतलब ये होता है कि आप मेंटेनेंस फिर नहीं क्लॉजेस चेंज हो जाते हैं. अगर आपने शादी कर ली है तो मेंटेनेंस आपको नहीं देना पड़ेगा. सबसे पहला तो ये होता है मेंटेनेंस फोरफीट हो जाता है, नहीं देते हैं. फिर कस्टडी को रिगार्डिंग आगे बात होती है. तो ये सब क्लॉजेस में बहुत चेंजेस आ जाते हैं अगर रीमैरिज होता है. Sir, Mumta is asking one question. She wants the answer in English as she don't know much of Hindi. Sure, not an issue. Would you prefer divorce law or IPR? Divorce law or IPR? I prefer both because I have interest in both the fields. IPR is purely commercial field, while divorce is a litigation field. So I cannot suggest what is better. Both the fields are better. It depends upon in which field you want to go. You want to go for corporate field or you want to go for litigation field. It's your choice to decide, and whichever field you have interest, you can go for that. Basically, both of them are very different. Divorce is totally your family matters and all that, and IPR is Pratik said it's commercial. It's related to trademark, copyright, etc. So yeah, both of them are very different. So litigation and corporate, that's the main difference. Yeah. Gaurav is asking. Sorry, that question has been answered. Diksha is asking, is mediation a good alternative in divorce proceedings? Yeah. Yes. Mediation, it is always suggested to go for mediation. When you're filing for divorce procedures, mutual consent divorce, even court instigates you to go for mediation. Even some
like lawyers are appointed which would help you with the mediation pros and etc. So yeah, mediation is always helpful. इनफैक्ट जब आप एक्चुअली ये एक रूल है, हार्ड एंड फास्ट रूल है, कोर्ट को आपको देना ही पड़ेगा कि आप पहले बोलें कि आप लोग पहले आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का ट्राई करें थ्रू मीडिएशन, बट अगर वो नहीं होता है सक्सेसफुल तब आप लोग कोर्ट में आके प्रोसीड करें. Divorce is practiced. So according to Hindu Marriage Act, divorce is a sacred union. तो इसलिए कोर्ट का कोशिश ये रहता है कि शादी ना टूटे, शादी हमेशा बचाने की कोशिश करती है. Okay, sir. So the next question from Anirudh is, how does one prove adultery? ये बहुत डिफिकल्ट चीज है. It depends upon the facts and scenario of case. But Obviously the evidence, but ऐसे आप कैसे बोल सकते हैं how will you prove? It all depends upon case. किसी केस में वीडियो से प्रूव कर सकते हैं, किसी केस में हो सकता है आपके नेबर या फ्रेंड्स टेस्टिमनी करेंगे, किसी केस में चैट्स है. सो इट इज नॉट अ सिंगल केस स्ट्रक्चर की ऐसे ही एडल्ट्री प्रूफ होगा. ऑब्वियसली एविडेंस अटैच करना पड़ेगा. बट हाँ, एक की चीज है कि अगर आपके पास एक एविडेंस भी है, एक इंस्टेंस है आपको बताने के लिए कोर्ट के पास कि हाँ ये अडल्ट्री हुई है, करी है, तो वो इनफ है, वो सफिशिएंट है. आपको दोबारा से 4-5-6 एविडेंस नहीं देने पड़ेंगे. बट हाँ, एक अगर इंस्टेंस हुआ है तो यू कैन प्रूव दैट ही और शी हैज परफॉर्म्ड अडल्ट्री. ओके मैम, इसमें क्या ये होता है कि स्पेसिफिक फैमिली मेंबर्स इनमें से अगर इसमें से कोई आप इनको यूज करते हैं एज अ प्रूफ तो वो नहीं होगा? एडल्ट्री को प्रूव करने के लिए फैमिली मेंबर्स भी एज अ एविडेंस विटनेस प्रूव कर सकते हैं, टेस्टिमनी दे सकते हैं, सब ये अलाउड है, इसमें कोई इशू. सर ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी पार्टी बोल रही है तो उसका फैमिली मेंबर है, क्या पता वो बायस होके अपनी डिवोर्स लॉज में ये लूप होल्स है. डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में भी फादर, लड़की का फादर बोलता है कि हाँ मेरी बेटी को मारा गया है, तो दैट इज कंसीडर कि हाँ उसकी बेटी को मारा गया है. तो इट इज सेड कि फादर बच्चे की मतलब बेटरमेंट फादर से अच्छा कोई और नहीं सोचेगा, तो ही इज नॉट लाइंग. ऐसा कोर्ट का एक जजमेंट है किसी केस में. आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द केस, बट देयर वाज Okay, sir. The next question is from Umta. I think you have to, so please, I would request the speakers to answer this in English. If a couple are living in relationship, after a while they got pregnant, and can that guy claim for custody if they got separated? What's the principle for that kind of issue? In which court they had to file for this? The very first thing I want to know that from how many years they are living together, because there is a rule you have to live with him or her for 7 years. So if the girls get pregnant after 7 years, then obviously he can claim that child for child custody, because they are considered as a couple under our Hindu marriage or whatever it is. Acts. Yeah. In which court they had to file for this? Family court. Okay. I hope Mumta your question has been answered. If you have any other questions. If they are not in a live-in relationship for 7 years, then custody automatically goes to mother. If mother is incompetent, then and there only father को custody दिया जाता है, or else not. Okay. I hope Mumta your question has been answered. If not, you can unmute yourself and ask the question, or maybe you can write it in the chat box. And what if the party Hello? wants to? Yeah, I would like to ask another question. Can a couple get if they are getting divorced, in the sense after getting divorced, can the same couple get married again? Yeah. Yes. Yes, it is possible. Yeah. Okay. Thank you. Hello. It is possible. It is possible. Yeah. Thank you so much. Thank you. Simran is asking, and what if the party wants to withdraw after the second motion? After the second motion, motion के बाद तो divorce का degree मिल जाता है. Exactly. Withdraw कैसे करेंगे? I hope
Simran, your question is answered. To each other, okay, does divorce cases take admissibility of electronic evidence? Yes. स्पेशल कंडीशंस में प्रूव करना पड़ता है वाया फॉरेंसिक में टेस्ट होता है, उसके बाद अगर उसका रिजल्ट फीजिबल है देन एंड ओनली। ऐसा नहीं है कि आप प्रिंट करके व्हाट्सएप का चैट ले और कोर्ट में दे देंगे, कोर्ट मान लेगा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर फॉरेंसिक एविडेंस के बाद ही उसको माना जाता है और इट्स नॉट। Okay. Prachi is asking, what do you suggest after graduation in relation to career in the field of divorce law due to this pandemic? Very good. After, like, for at least till the pandemic is going on, after that I don't know. Right now there are too many divorce cases. Yeah, but divorce is a very always evergreen field. Family law is an evergreen field. Like, family disputes will happen Property law, every time. yeah. Mhm. Property dispute, divorce dispute, it's a long growing process. With growing population, obviously case will also grow. Mr. Shukla is asking, is court biased towards wife in divorce matters more than husband? And what if she is putting false allegation for divorce? You need to prove the false allegation. The burden of proof is on you obviously. अगर आपको लगता है कि वो false allegations लगा रहे हैं तो आपको proof करना पड़ेगा कि वो false allegations लगा रहे हैं, तभी आप आगे जाके आप claim कर सकते हैं कि ये invalid है या ऐसे करके। ऐसे भी खाली allegations के बेस पे कोर्ट जजमेंट नहीं देता है। जब तक allegations के लिए वो प्रूफ फर्निश नहीं करती है कोर्ट में, तब तक जजमेंट नहीं आएगा कोर्ट का। अगर फॉल्स एलिगेशन लगा भी रही है एंड शी हैज नो एविडेंस, तो कोर्ट आपको मेंटल क्रुएल्टी के बेसिस पे डाइवोर्स दे देगा। दैट्स नॉट एन इशू। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे फीमेल मेंबर्स, लाइक बीवी अपने पति को बोलती थी तुम्हारा अफेयर है, दिस दैट एक्सेट्रा, तुम दूसरे लड़कियों से बात करते हो, छुप छुप के मिलते हो, बट एंड कोर्ट ने ग्रांट किया इस पे डाइवोर्स की। फॉल्स एलिगेशन लगाती थी, इट काउंट्स टू मेंटल क्रुएल्टी, आपको डाइवोर्स मिल जाएगा अगर वो प्रूफ नहीं हो पाता है तो। Okay, the next question is, can you explain CRPC section 125 in regards to divorce? अच्छा, बट एग्जैक्टली कैन यू प्लीज स्पेसिफिकली आस्क कि उसके में मेंटेनेंस के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, कैसे? Okay, Ujjwal, please give us some details about what exactly do you want to know about in this section 125. कंफ्यूजन क्या है सेक्शंस में? Okay. From now on, can we like conversation? We can we can have the conversation in English. Speakers have no issues. Yeah. The Prachi is asking, what do you suggest after? Okay. This is a question from a student, sir. What do you suggest after graduation in relation to career in the field of divorce law? Is LLM necessary or else practice? No, LLM is not necessary. If you do LLM, it's good, but not for if you want to pursue divorce as your career. So no, it's not necessary. It's a good career option, and obviously you have to practice under some senior advocate. So yeah. Okay. The next question is, what sort of measures a husband can take to save himself from false cases of domestic violence? What sort of measures a husband can take to save himself from false cases of domestic violence? सेफ्टी मेजर्स तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट सेफ्टी मेजर्स नहीं है। ऑप्शन यही है कि आप प्रूफ कर दीजिए कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया था, फिर मेंटल क्रुएल्टी के बेसिस पे डाइवोर्स ले लीजिए, सिंपल। आई कैन नॉट सजेस्ट यू एनी सेफ्टी मेजर्स, मतलब क्या ही बोल सकते हैं इसमें, रूलिंग फॉर दैट। Okay. Mumta is asking, which one would you recommend as renowned firm for divorce law, bracket family law in India? Firm, law firm. Yeah. ऐसे स्टेट नहीं कर सकते। एवरी लॉ फर्म इज अ वेरी गुड लॉ फर्म। जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑब्वियसली दे आर सीनियर्स, दे हैव वेरी गुड नॉलेज, सो आई कैन नॉट से व्हिच फर्म इज अ गुड फर्म, व्हिच फर्म, दिस फर्म इज अ गुड फर्म एंड दिस इज अ बैड फर्म। आई कैन नॉट से दैट, बट ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, ट्राई, कोशिश करिए कि जितने सीनियर एडवोकेट हो
जितना ज्यादा एक्सपीरियंस हो उतना ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा. That only I can say. I request participants to write their queries if they have any. Okay. Prati is saying thank you for your answers. You're welcome, Thank Prachi. you so much for the guidance. Even Suraj in the initial chat stated that he loves to hear webinar from both the speakers, and he wanted me to, pass on the detail to you. So I'm just doing that. Sure. Yeah. The next question we have, sir, is can a party withdraw the petition of divorce? I think this is being taken. That is already done. Yes. Yeah. What is the difference between an uncontested and a contested divorce? I've already told you uncontested is basically Mutual mutual consent. तो जो दोनों पार्टीज अग्री कर रही हैं साथ में डिवोर्स कर सकते हैं फाइल. एंड द कंटेस्टेड वन इज अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. जो ग्राउंड्स हैं उसके बेसिस पे आप कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल कर सकते हैं अपने स्पाउस के अगेंस्ट. What is the law for division of properties between the divorcing couples in India? एलिमनी कैलकुलेटर के थ्रू ही एलिमनी कैलकुलेटर बेसिकली जो एफिडेविट हम अटैच करते हैं, जैसा कि बताया था मैंने, उस केस के बाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि आपका एफिडेविट दोनों हस्बैंड वाइफ को एक एफिडेविट के थ्रू अपने सारे प्रॉपर्टी, अपने सारे बैंक स्टेटमेंट, एसेट्स एक्सेट्रा को डिफाइन करना पड़ता है. उसके बाद कोर्ट एलिमनी कैलकुलेटर के थ्रू डिसाइड करता है कि क्या कैसे प्रॉपर्टी डिसाइड होगा, कैसे किसके पास क्या कि पैसा मिलेगा, एलिमनी क्या होगा, मेंटेनेंस क्या होगा, ऑल दिस काइंड्स ऑफ स्टफ. Okay, people are asking for the recorded session of this webinar, so I'm sharing the live link with them so that they can, for the timing, can watch the series over there. Yeah. I request all the participants to, go on the Lawyers XP page. There is a live session recorded. The next question we have is, probably we are taking the last few questions. So if any participant have any question right now, please do write it on the chat, in the chat box, or else the speakers already have shared their email addresses in the first slide of the presentation, so you can reach out to them. Can someone file for divorce on behalf of any other person? Parents can file. Like it is not like parents can file a divorce. Parent can obviously initiate divorce procedure, but जब तक दोनों हस्बैंड एंड वाइफ डाइवोर्स नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ माता पिता डाइवोर्स नहीं दिला सकते. डाइवोर्स का जो हार्ड एंड फास्ट जो आपका कंसेंट है वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ से ही आना चाहिए. ऐसा नहीं कि वाइफ की जगह फादर कंसेंट दे देंगे, हस्बैंड की जगह उसके फादर कंसेंट दे देंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. केस इनिशिएट कर सकते हैं ऑब्वियसली, लाइक जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया आपकी बेटी के साथ, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली अपनी बेटी के लिए सेफगार्ड करने के लिए पुलिस में जाके एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, प्रोसीजर इनिशिएट करा सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर, ठीक है. डाउरी का केस है, डाउरी केस में इनिशिएट कर सकते हैं, कंडीशंस है इसमें इनिशिएट कर सकते हैं. बट ऐसा नहीं है कि बेटी चाह ही नहीं है डाइवोर्स लेना, फादर कराना जा रहा है डाइवोर्स. दैट्स नॉट पॉसिबल. Okay. The next question is from Shukla is, Ujjwal is asking subsection 3 of section 125 of CRPC. He wants to know about. Okay. Till that time. Can you one thing, Ujjwal, just ask him to write us on email, no? I will reply on the email. क्योंकि अभी एक्चुअली एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मुझे भी खोलना पड़ेगा, तो देख पाए. Sure, sir. Sameer, I request you to please share the contact It's specific details section of को the speakers. explain Yeah, करने no में worries. थोड़ा सा उसको करना भी पड़ेगा. And we have time constraint too. We are going to surpass the time sooner. Sameer, I request you to please share the contact details of the speakers in the chat box. The Sure. next question is, does the concept of child support exist in India? Do the actions of the parent, adultery, affect the child support? चाइल्ड सपोर्ट इंडिया में कुछ एनजीओज हैं जिनके थ्रू चाइल्ड सपोर्ट ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है, बट ऑन लीगल पेपर ऐसे कोई चाइल्ड सपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है. बट वाया एनजीओ यस देयर इज चाइल्ड सपोर्ट सिस्टम. Okay. Mumta is asking, so I request you, the speakers, to please answer this in English. When a woman is dead because of the pressurization from her maternal family,
can that woman's parent claim for compensation or maintenance or alimony? Sorry, if a woman is dead, Because of the pressurization from her maternal family. okay, Can that maternal woman's family, parent, boy, I am a maternal bit family confused. कैसे होगा? I think it's the in-laws family, maybe. In-laws family, yeah. Yeah. So Can that in-laws woman's family, parent, yeah, can that woman's parent claim for compensation or maintenance or alimony? maintenance alimony तो नहीं कर सकते, compensation obviously they can claim, damages compensation claim कर सकते हैं, criminal dispute हो सकता है बिल्कुल, but वो What are court the का discussion documents? होगा, the case will Yeah. go in some other direction. Mm-hmm. It's not a normal family procedure. Okay. क्योंकि डेथ हो रहा है तो डेथ इज लाइक कि आपका सुसाइड हुआ या काइंड ऑफ अबेटमेंट टू हाँ सुसाइड अबेटमेंट टू सुसाइड है या हो सकता है जबरदस्ती मार ही दिया हो, so it's a proper criminal case, it's not a family case, so the case will go in some other direction. That's a very different thing. Okay. Someone is saying that now adultery is no longer a crime. How far has it affected the scope in the family law? It has not affected any scope. Okay, still earlier also you're getting divorced for adultery, now also you're getting divorced for adultery. ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, क्रिमिनल केस तो एक अलग डायरेक्शन है, आपका जी. जो फैमिली केसेस होता है वो एक सिविल डिस्प्यूट होता है, वो होता है टू डिफरेंट फील्ड्स, तो क्रिमिनल केसेस साथ साथ नहीं हो रहा है, बस यही अंतर है, देयर इज नथिंग चेंज. Okay. What's your opinion about the decriminalization of adultery in India? My opinion, I don't think so. I am so much knowledgeable to present my opinion on this, because since if the literate judges and literate spokesperson have made such an thing decriminalized, so I think so they must be right. I am no one to critique their judgment. So according to me, whatever they have declared is a very good and perfect decision which they have taken. So I cannot critique anyone. I hope all the questions are answered by our speakers today. Okay, we have a next question. Is LGBT community also liable for divorce under हाँ, अब तो आप LGBT sorry. कम्युनिटी ऑब्वियसली डाइवोर्स ले सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, Okay. सिंस LGBT मैरिज को लीगलाइज कर दिया गया है तो ऑब्वियसली डाइवोर्स भी ले सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू. Oh my God. Recently, in Joseph Shine versus Union of India, Apex Court has ruled that consensual sex outside marriage is not an offense. What's your view regarding this? सॉरी, consensual sex अगर वो अपना आउटसाइड मैरिज कर रहे Not an offense. it's not so an it's offense. I said no, the divorce procedure, the initiation of divorce procedure is always based on the decision of husband and wife. Okay, since the husband and wife are not having any problem with their outside, like you can say that open relationship is no more a like a offense for. So Yeah. until unless कि आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं फॉर ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, तब तक कोई इशू नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप हस्बैंड वाइफ ओपन रिलेशनशिप में है तो उनको डाइवोर्स ऑटोमेटिकली डिग्री ग्रांट हो जाएगा. डिग्री तभी ग्रांट होता है जब कोई एक पार्टी प्रोसीजर इनिशिएट करता है या दोनों पार्टी एक म्यूचुअल कंसेंट प्रोसीजर इनिशिएट करते हैं. ओके, तो ऑब्वियसली ऐसा कोई जब तक प्रोसीजर इनिशिएट नहीं हो रहा है तब तक obviously there's no issue with the grounds. Ji. The next question is there provisions for LGBT people in divorce law? Yeah, obviously we told there's provision. Provisions are there. Okay. Okay. So with this, we would like to wrap up this webinar over here. I hope all the questions are being answered by the speakers. And now on, if you have any questions further to this webinar, we request you, we have shared the contact details of our esteemed speakers with you. You can write a mail to them. We can also Yeah. suggest all the users if there's an article on divorce. Can you please ask Samin to please share the link also? That article would be very helpful. Published on Lawyer website. So sir, would you like to share that link with us, Abhi? Yeah, actually it is shared with your website only. The Okay. article is authored by me only. So I think participants can go there and view the article. Be really helpful for clearing the doubts and the concepts which are not clear right now. And for maintenance concept, obviously they can go with the AMA video. It is also uploaded on Lloyd website. So they can Yeah. visit my profile and there they can see. Yeah.
I request participants to go on YouTube and write Lloyd Legal Services. There you can find Prateek sir's video over there. Like yeah, 2 minutes video wherein he is providing solution to generic questions which you all are having. Most of you are having. Also, Vaishnavi ma'am is also there. She has also shared her opinion and solutions. So I request you to go over there and you can find the solution. The article which Prateek sir just now mentioned, I request for the timing. I'm just working on it. Till the time, any closing word that you would like to share with us? It was a great session. Very Very interactive as interactive well. session. I think so. The most questions. This is the second webinar we are doing, and Yes, sir. we got so many questions today. So we are very happy with the interaction level the participants are showing, and we really appreciate for your time. And we really hope that we have provided you with the solution which you expected. Thank you. If you have any further query, you can always email or write us. Sure. We'll be Sir, is answer. this the article a divorce under the Hindu Marriage Act 1955? Yes. Yes, exactly. Okay. So I'm sharing this article in the chat box. I request participants to just copy this link and they can read it whenever they want to. So I would like to thank both of you. Thank you so much, Prateek sir. Thank you so much, Vaishnavi ma'am, for sharing your wonderful opinions and solution on the topics which are like problems which are being faced by a lot of Indians nowadays. And thank you so much. I would like to thank you on behalf of Lloyd as well. I would like to thank all the participants who have joined us today for this session. Thank you. Thank you so much.